हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीपीएससी एडीईओ की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि बीपीएससी एडीईओ का एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है और इसका एग्ज़ाम जनवरी 2026 में होने वाला है। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जीएस सेक्शन के लिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें टोटल 3 पेपर होने हैं। तीनों पेपर 2-2 घंटे के होने हैं। जो पहला पेपर है वो क्वालिफाइंग है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा। हिंदी में टोटल 70 क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस। इसमें आपको 30% मार्क्स स्कोर करना ही है इंडिविजुअली। मतलब हिंदी में भी आपको कम से कम 21 क्वेश्चन सही करने हैं और इंग्लिश में भी कम से कम 9 क्वेश्चन सही करने हैं, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करने के बाद कम से कम आपके 21 क्वेश्चन सही होने चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश में कम से कम 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3, जिसके बेसिस पे आपका टोटल मेरिट बनने वाला है, वो इवैल्यूएट किया जाएगा। तो पेपर 1 ईज़ी है, ये आराम से किया जा सकता है। फिर जो पेपर 2 है उसमें मैथ्स और रीजनिंग है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। जो सिलेबस में मेंशन है वो एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड मेंशन है, और उसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं दिया हुआ है कि मैथ्स से 50 आएंगे, रीजनिंग से 50 आएंगे। पर ये ओवरऑल कंसीडर किया जा सकता है कि मैथ्स से टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग से भी ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना होगा, और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और जीएस में भी 100 क्वेश्चंस हैं जो कि 2 घंटे में कंप्लीट करना होगा। तो ऐसा कुछ बाइफर्गेशन उसमें दिया नहीं कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर फिर भी अगर प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से हम देखें तो करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा वेटेज होते हैं, जो कि 15 से 20 क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। बिहार के सारे एग्ज़ाम्स में बिहार का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस एग्ज़ाम में भी 8 to 10 क्वेश्चंस पूछने के पूरे चांसेस हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इसको टैकल कर सकते हो। फिर बिहार में अगर आप यूपीएससी देते हो या फिर आपको थोड़ा बहुत उसका ट्रेंड पता होगा, तो आपको पता होगा कि साइंस में ऑलमोस्ट बीपीएससी जो 71st प्रीलिम्स था, उसमें ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस थे। मतलब बीपीएससी के सारे एग्ज़ाम्स में साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें भी 20 से 22 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी और एग्ज़ाम्स जिसमें होते हैं तो उसमें बायो का वेटेज ज़्यादा रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का कम रहता है। लेकिन बीपीएससी के सारे एग्ज़ाम्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को बराबर बराबर वेटेज दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग फिजिक्स से भी 7 से 8 क्वेश्चन होंगे, बायो से भी 7 से 8 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट सेम ही रेशियो में रहता है। तो बीपीएससी में साइंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल के बाद साइंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर हम आते हैं, देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें से आपकी एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न में सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न सेक्शन का होता है। तो अगर आप अभी बिगनर हो, आपने अभी स्टार्ट नहीं किया प्रिपरेशन, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे करना चाहिए। कैसे आप कर सकते हो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन, और जोग्राफी में 12 से 15 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स जनरली करंट अफेयर्स, बजट से ही रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे स्टैटिक के तो बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं। फिर भी 7 से 8 क्वेश्चन सब कंसिडर कर सकते हैं कि आपको इकोनॉमिक सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे चीज़ों को टैकल करना है। तो अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स हमको कैसे पढ़ना है, तो बिहार के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जो करंट अफेयर्स की सबसे अच्छी बुक है वो है एडुटेरिया। अगर अभी आप 71st बीपीएससी दिए हो तो आपके पास एडुटेरिया की बुक होगी, जिसमें अभी तक जुलाई तक का करंट अफेयर्स उसमें दिया हुआ है। जनवरी टू जुलाई आप वहाँ से कवर कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी जनवरी 2026 में होने हैं। तो उसके कम से कम 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करना ही करना है। तो जिसमें अगर एडुटेरिया की हम बात करें तो एडुटेरिया में जनवरी टू जुलाई दिया हुआ है सेक्शन वाइज, मंथली वाइज। तो आप वहाँ से 7 महीने का करंट अफेयर्स कर सकते हो। और अभी अगस्त सितंबर से लेके जनवरी में एग्ज़ाम है, तो आप नवंबर तक का कंप्लीट कर सकते हो। अगर तब तक एडुटेरिया करंट अफेयर्स अपना बुक निकाल देता है, तब तक आप अगर नहीं आएगा तो अलग बात है, अगर आ गया तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। लेकिन फिर भी अभी भी जो मार्केट में अवेलेबल है, जनवरी टू जुलाई आप एडुटेरिया से कवर कर लो। बाकी किसी भी एक सोर्स से आप अगस्त से नवंबर तक को कवर कर सकते हो।
और फिर अगर हम बिहार स्पेशल की बात करें, बिहार स्पेशल को आपको अलग से बहुत ज़्यादा कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। एडुटेरिया की ही बुक आती है, वो आपको बिहार स्पेशल की, उस बुक में बहुत पतली सी बुक है, ऑलमोस्ट 100 पेज की होगी, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आप इस बुक को ले लो, और इस बुक के लास्ट में जो भी बीपीएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं बिहार स्पेशल के, वो सारे पीछे दे दिए गए हैं। ऑलमोस्ट 20 पेज में सारा जितने भी क्वेश्चन आए बीपीएससी प्री में, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो आप अगर बिहार स्पेशल करना चाहते हो तो एडुटेरिया की बुक में लास्ट में 20 पेज दिया हुआ है। मुश्किल से आप 3 से 4 घंटे में इसको आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड हैं। आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिपीट होते हैं। तो आप बिहार स्पेशल करना हो तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलमोस्ट 20 से 25 साल की, जो कि एडुटेरिया बुक में दिए हुए हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। तो ये आपका बिहार स्पेशल हो गया। अब रही बात साइंस की, साइंस कहाँ से करना है, तो साइंस अगर आपके पास कोई नोट्स खुद के हैं तो आप पहले वो कर लो, या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साइंस का कहीं से भी मिल जाए, चाहे घटना चक्र हो या फिर यूथ कंपटीशन का आता है, वहाँ से आप साइंस अच्छे से कर लो, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं और ये आराम से सही किए जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेड ही रहते हैं। अगर आपको साइंस अच्छे से पढ़ना है तो आप मनोहर पांडे की बुक आती है, मैंने वहाँ से पढ़ा है, इससे आपको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। मनोहर पांडे की बुक आती है, आप देख सकते हो। आप यहाँ से साइंस सेक्शन बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको हो जाएंगे। और साइंस में आपको तीनों सेक्शन पे बराबर वेटेज देना है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ऐसा ही इसमें बाकी यूपी पीसीएस वगैरह में होता है कि उसमें बायो पे अधिक वेटेज देता है, लेकिन बीपीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पे प्रॉपर मतलब ऑलमोस्ट रेशियो सेम रहता है क्वेश्चन पूछने का। तो साइंस को बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो आप किसी भी एक सोर्स से या तो प्रीवियस से पूरा कर लो, या फिर आप मनोहर पांडे से कर सकते हो। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो मॉडर्न हिस्ट्री है, क्योंकि अगर हिस्ट्री से 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं तो जिसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको मॉडर्न से ही मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से टॉपिक है, अगर उसको हम देखें तो जो बिहार में जो भी हिस्ट्री का पोर्शन रहता है वो मोस्टली बिहार से रिलेटेड पूछता है। मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी ऐसा फैक्ट है जो बिहार से रिलेटेड हो तो आप वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो बिहार में कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए, उसका कौन अध्यक्ष रहा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप देखते हो पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। फिर 1911 वाला जो 1911 का जो दिल्ली दरबार है जिसमें भारत कैपिटल चेंज हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया हुआ है। फिर जो लखनऊ पैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। चंपारण से तो क्वेश्चन आना ही आना है। चंपारण सत्याग्रह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। फिर अब जलियांवाला बाग इम्पोर्टेंट है, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इम्पोर्टेंट है, चौरी चौरा, साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखोगे कि इससे किसी मतलब हर साल ऑलमोस्ट इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही है। फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, आप देखोगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट से लास्ट 3 साल से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। और अगर आप एंशिएंट में बात कर रहे हो, मिडाइवल में मतलब अगर आप नहीं पढ़े हो अभी तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन आप नहीं भी कर सकते हो। एंशिएंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो मगध का है, मगध मोस्टली बिहार से ही रिलेटेड है, तो मगध डायनेस्टी पूरा हो गया। फिर बुद्धिज़्म से रिलेटेड जैनिज़्म हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मौर्य हो गया, गुप्ता हो गया। तो एंशिएंट आप यहाँ से इतना कर सकते हो। अगर हम पॉलिटी की बात करें कि पॉलिटी को कैसे टैकल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो सोर्सेस की इंडिया में कौन से प्रोविज़न कौन से कंट्री से लिया गया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोर्सेस ही इम्पोर्टेंट है। फिर जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, रिसेंट अमेंडमेंट्स 101, 102, 103, 104, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केड्यूल, कौन से स्केड्यूल में क्या दिया गया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये इस मतलब इन सब टॉपिक से अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रिसेंट ट्रेंड देख रहे हो तो आप ये नोटिस करोगे कि पंचायती राज से ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं।
तो आप पंचायती राज अच्छे से कर सकते हो, और स्टेट लेजिस्लेचर से कि विधानसभा में कितनी सीट हैं, विधान परिषद में कितनी सीट हैं, कौन से स्टेट में राज्यसभा में कितनी सीट्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और फिर आप फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और प्रेसिडेंट, ये अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पहले इसको पढ़ के थोड़ा सा एज ले सकते हो। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें आपको दो पोर्शन हो जाएगा, इंडियन और वर्ल्ड। तो मोस्टली क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से ही रिलेटेड रहेंगे, वर्ल्ड से कम रहेंगे, पर फिर भी वर्ल्ड से पूछा जा सकता है। तो मोस्टली जो वर्ल्ड से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके ओशन करेंट्स, ये अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो एक बार ये देख लो आपके कौन से करंट कौन से ओशन में मिलते हैं, वार्म करंट क्या है, कोल्ड करंट क्या है। तो ओशन करंट जितनी भी जल संधि हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं। फिर अर्थक्वेक आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एपी सेंटर क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ में कि मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी किस में होती है, लेमैन किस में होती है, तो आप ये सब रिपीटी किस में होता है, तो एक बार आप इसको देख सकते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवर। रिवर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गंगा की कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, ओरिजिन कहाँ पे है, कौन सी कॉन्फ्लुएंस पे धौली गंगा कहाँ मिलती है, गंगा से अलकनंदा कहाँ से निकलती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है गंगा से, आप देख सकते हो लास्ट 3-4 साल में हर बार गंगा से एक क्वेश्चन आपको पूछा है। फिर कौन से रिवर पे कौन सा डैम है, ट्राइब से रिलेटेड, मिनरल कि मिनरल कौन सा कहाँ पाया जाता है, सॉयल हो गया, फिर इंडस्ट्री और पासेस, आप ये सब देख सकते हो। ये सब हर साल इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इससे जनरली मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं, चाहे वो इंडिया की बजट हो या फिर बिहार बजट हो। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे बजट हो जाता है। उसके बाद आप बैंकिंग से देख सकते हो कि बैंकिंग कि कब कौन सा बैंक बना, कौन सा बैंक मर्जर कब हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इंडिया में कब हुआ, कितने करोड़ के बैंकों को नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, कितने बैंक्स को, फिर 1982 में कितने बैंक नेशनलाइज्ड हुए। तो आप बैंकिंग देख सकते हो। फिर उसके बाद 5 ईयर प्लान, ये इम्पोर्टेंट है कि इसके कितने 5 ईयर प्लान्स थे, पहला कब आया, पीसी महालोनोबिस मॉडल कौन सा है। तो 5 ईयर प्लान आप ये देख सकते हो। उसके बाद आपको इसमें आपको इन्फ्लेशन पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी से रिलेटेड कमेटी की दंतेवाड़ा कमेटी कब बनी, रंगाराजन कमेटी कब बनी, तेंदुलकर कमेटी कब आई, उसका रिकमेंडेशन क्या था। तो आप ये इकोनॉमिक्स का देखा जाए तो आप इतने ही सारे टॉपिक्स कर सकते हो, जिससे कि आपका मोस्टली चीज़ें हो जाएंगी। तो आई थिंक ये अभी मैंने शॉर्ट में बताया, अगर आगे देखूंगा तो मैं कुछ इससे लॉन्ग सेक्शन वाइज वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड।